हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि माध्यमिक का जो आपका मैथ्स का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, माध्यमिक में मैथ्स के एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लगभग सभी को ज्यादा डर लगता है, मुझे भी लगता था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी भी बात बताऊंगा कि मैंने मेरे मैथ्स के एग्जाम के लिए क्या क्या तैयारियां की थी, ठीक है, मेरी क्या स्ट्रेटेजीज थी, उसके हवाले से आप समझिएगा कि कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, तो देखिए मैथ्स में बहुत सारा सेगमेंट होता है। ठीक है, मैथ्स का जो आपका बुक है उसमें बहुत सारा सेगमेंट है। एक है एरिथमेटिक, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये सारा सेगमेंट है आपका मैथ्स में। ठीक है, लेकिन क्या कभी ऐसा होगा कि आप पांचों के पांचों सेगमेंट में कमजोर हो गए? हो सकता है कोई एक सेगमेंट, कोई दो सेगमेंट में आप ठीक ठाक हो। ठीक है, इससे पहले कि मैं आगे अपनी बात करूं, मैं बता दूं कि मैं भी मैथ्स में बहुत ज्यादा कमजोर था। ठीक है, अपने टाइम में जब मैं एग्जाम देने वाला था तो मुझे खुद मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता था और अभी भी लगता है। ठीक है, मैं मैथ्स में आज तक बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं बन पाया हूं। ठीक है, तो मुझे भी मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता था, लेकिन मैंने क्या किया था उसको सुनिए। ठीक है, अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हो तो अच्छा है। और सारा चीज डिपेंड करता है मैथ्स में प्रैक्टिस, आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, सम्स को। तो देखिए, जब मेरा 2 महीना, आपका भी लगभग 2 महीना बाकी है, कुछ कम है लेकिन राउंड फिगर आप 2 महीना मान के चले। ठीक है, आपका पास 2 महीना टाइम है। ठीक है, मेरा जब 2 महीना का टाइम था ना, तो मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा कमजोर था। ठीक है, तो मेरा एक फ्रेंड मुझे लेकर गया एक टीचर के पास। वो उस टीचर का पहला बैच था जिसमें मैं और मेरा फ्रेंड पढ़ रहे थे। ठीक है, और वो मतलब वो कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं था, वो जस्ट हम लोग से 2 साल सीनियर था। ठीक है, वो हम लोगों से 2 साल सीनियर थे और उनके क्लास में सिर्फ 2 से 3 ही लोग पढ़ते थे। एक मैं, एक मेरा फ्रेंड और एक दूसरा लड़का भी था। और एक बात मैं बता दूं कि स्मार्टनेस हर जगह काम नहीं आता है। ठीक है, जैसे कि आप अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, अरे मुझे मैथ्स तो आता है, आराम से कर लेंगे, आप फटाफट बनाते जा रहे हो, ठीक है, रट्टा मार रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मैं बात बता दूं, ये जो 3 लोग पढ़ते थे ना उस क्लास में, उसमें मैं था, मेरा फ्रेंड था और एक लड़का था। ठीक है, जब वो हम लोगों को मैथ्स सिखाते थे, ठीक है, जब वो हम लोगों को मैथ्स सिखाते थे और बाद में बोलते थे कि मैं एक टेस्ट लूंगा। ठीक है, तो टेस्ट लेने में क्या होता था कि मैं इस तरह से बनाता था कि मुझे समझ में आया और वो फटाफट बनाते जाता था। वो काफी स्मार्ट था मैथ्स में, लेकिन आगे चलकर हो गया उल्टा जब रिजल्ट आया तब। ठीक है, कैसे हुआ क्या हुआ बताता हूं मैं आपको। तो यहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग पढ़ते थे। ठीक है, मैं, मेरा फ्रेंड और एक दूसरा लड़का। मेरा फ्रेंड थोड़ा मैथ्स में बहुत ज्यादा कमजोर था, मैं मीडियम था और एक जो और लड़का था वो काफी अच्छा था। ठीक है, मैथ्स में, लेकिन रिजल्ट में सब कुछ उल्टा हो गया। ठीक है, और वीडियो के एंडिंग में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा मैथ्स में कितना मार्क्स आया था। ठीक है, तो देखिए, जब मैं वहां पढ़ने के लिए गया, ठीक है, सारा चीज मैथ्स का, एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि सारा चीज होता है आपका प्रैक्टिस के ऊपर, आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, तो मैं जब उस ट्यूशन में लगा, ठीक है, उस कोचिंग में जब मैं लगा, वो सर मुझे पढ़ाते थे, मैं एक एक चीज को समझता था। और जो सेगमेंट मेरा बहुत ज्यादा कमजोर था, मैंने उसमें कम ही ध्यान दिया था। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री बहुत कमजोर था, बहुत कमजोर। मेंसुरेशन हाफ आता था, हाफ नहीं आता था। अलजेब्रा और अरिथमेटिक मुझे ठीक ठाक से आता था, मैंने उसको किया। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपका जो सेगमेंट बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है, आपको लगता है कि ये सेगमेंट मुझसे होगा ही नहीं, आप उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, और नहीं भी छोड़ सकते हो तो उसका कम से कम प्रैक्टिस करो। और जो सेगमेंट ज्यादा अच्छा से आता है, जो सेगमेंट, मैं सेगमेंट की बात कर रहा हूं, चैप्टर्स की नहीं। ठीक है, जो सेगमेंट, फॉर एग्जांपल आपको एरिथमेटिक ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो, ठीक है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, पार्टनरशिप बिजनेस है, यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ है, ठीक है, ये सब आपको लगता है कि आप कर सकते हो, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। वो सर जब मुझे सिखाते थे तो मैं उनकी बातों को ध्यान से सुनता भी था और घर में आकर प्रैक्टिस भी करता था। और एक बात, आप कहीं भी कोई भी कोचिंग सेंटर में जब आप पढ़ते हो, ठीक है, तो वहां पर क्लास कितना होता है? मैक्सिमम 3 से 4 दिन, हाईएस्ट 5 दिन, है ना। पर वीक कितना क्लास होता है? 4 से 5 दिन का क्लास, यही ना होता है मैथ्स में। कोचिंग सेंटर में, कोई भी कोचिंग सेंटर में आप 7 सब्जेक्ट जो पढ़ते हो तो 4 से 5 दिन का क्लास होता है ना, हफ्ता में। लेकिन जब मैं यहाँ इस ट्यूशन में लगा, वहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ता था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स। आपका 7 सब्जेक्ट है, ठीक है, टोटल कितना सब्जेक्ट है? 7 सब्जेक्ट्स है,
लेकिन मैं अभी से आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैथ्स का डेली 3 घंटा प्रैक्टिस करिए, 3 आवर्स। अगर इतना प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, अगर आपने तैयारी की है, मैथ्स आपका ठीक ठाक है तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है ठीक से, ठीक है, और आप बहुत ज्यादा कमजोर है, तो आप कम से कम 3 घंटा जरूर प्रैक्टिस करें। अब मेरा टाइम में जैसा हुआ वैसा तो आपका टाइम में नहीं हो सकता है कि आप किसी दूसरे टीचर के पास इतने कम समय के लिए जाए और वो आपको पढ़ा भी दे। हो सकता है बहुत सारे टीचर्स कम समय में नहीं पढ़ाने का रिस्क लेता है, बोलते मैं नहीं सकूंगा, ठीक है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन आपका स्कूल में ही पढ़ाया गया होगा, आपका ट्यूशन में पढ़ाया होगा, आपका कुछ फ्रेंड होगा, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। मैंने खुद मेरे चैनल पर सिंपल इंटरेस्ट का पूरा चैप्टर अपलोड किया है, ठीक है, पूरा चैप्टर मैंने समझाया है, सिंपल इंटरेस्ट, ओनली सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब से, आप उनसे सीख सकते हो, ठीक है, WBSC का। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैथ्स का आप प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, उसी में काम होगा। एक कॉपी लो, प्लेन किलो हिसाब में लो, ठीक है, उसमें प्रैक्टिस करो 3 घंटा डेली, तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया कि मैं इस तरह से प्रैक्टिस करता था। अब मान लीजिए एक चैप्टर्स हो गया, ठीक है, हाँ, तो मैं कह रहा था कि कोचिंग सेंटर में आप जो क्लास करते हो मैक्सिमम कितना होता है पर वीक में, 4 से 5 दिन का क्लास। लेकिन यहाँ जो मैं मैथ्स पढ़ाता था, मुझे डेली ये बुलाते थे ये सर कि आप डेली आओ, क्योंकि अगर मैथ्स आप आज पढ़े और फिर क्योंकि घर जाने के बाद आप नहीं पढ़ पाओगे, घर जाने के बाद आपको लाइफ साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी सारे टेंशन रहेंगे दिमाग में, है ना, तो आप मैथ्स कर नहीं पाओगे। तो अच्छा है कि आप डेली आओ, डेली थोड़ा सा डोज मिलेगा तो मैथ्स अच्छा हो पाएगा, ठीक है। तो वो मुझे डेली बुलाते थे, और एग्जाम का जब 15 दिन, सिर्फ 15 दिन बाकी था, तो एक दिन में 2 बार भी बुलाते थे, और उनका और मेरा घर बहुत ज्यादा नजदीक में था, तो कुछ भी पूछना हुआ, कुछ समझना हुआ, तो मैं आसानी से वो चीज कर पाता था, ठीक है। आपका भी होगा, आपका भी आसपास में कोई ना कोई ऐसा लोग होगा, आपका फ्रेंड, आपका टीचर, कोई तो ऐसा टीचर होगा, ट्यूशन का टीचर, जिससे आप हर टाइम मदद ले सको, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा रहता है, सबके पास रहता है, ढूंढने का सिर्फ लेट है। आप ढूंढोगे तो आपको भी मिलेगा, जैसे मुझे मिला था तो आपको भी मिलेगा, ठीक है। मैथ्स में मैं बहुत ज्यादा परेशान था, इतना ज्यादा परेशान था कि मैंने तो सोच लिया था भैया 25 से ज्यादा नहीं आएगा मेरा, ठीक है। तो ये चीज हुआ। अब जब मैथ्स का एग्जाम का दिन नजदीक आया, ठीक है, मैथ्स का एग्जाम हो रहा है। अब मैथ्स का एग्जाम का दिन मैंने क्या किया था, मैंने, और एक चीज होता है मैथ्स में ऑब्जेक्टिव, 1 मार्क्स का, हम लोग के टाइम में 2 मार्क्स का आता था, ठीक है, आप लोगों के टाइम में 1 मार्क्स का आता है, हम लोग के टाइम में 2 मार्क्स का आता था, 10 पीस 20 नंबर, ठीक है, 2 करके 10 पीस। तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी मैंने किया ही नहीं था, ऑब्जेक्टिव का तैयारी नहीं किया था मैंने सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मैंने किया था कि हाँ लॉन्ग क्वेश्चन करके जा रहे तो इससे ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। और बिना ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस किए मैंने 10 में से 4 से 5 क्वेश्चन किए क्लासरूम में, ठीक है, एग्जाम हॉल में, क्लासरूम नहीं, एग्जाम हॉल में जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मैंने सोच लिया कि 3 घंटा ही का टाइम है, इसमें क्या हमको वेस्ट नहीं करना है टाइम, जो समझ में आता है उसको पहले करना है। 15 मिनट जो पहले दिया जाता है ना आपको सिर्फ पेपर पढ़ने के लिए, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, तो आप उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ो, आपको समझ में आएगा आप कौन कौन सा कर पाओगे, जो कर पाओगे उस पर आप टिक लगाते जाओ कि हाँ ये मैं कर पाऊंगा, मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूं। आप पहले उसको करके हटा दो, ठीक है, आप उसको करके हटा दिए, आप पूरे कॉन्फिडेंट है कि हाँ इसमें तो मेरा मार्क्स आएगा, वो आपका सिक्योर है, कम से कम वक्त तो बर्बाद नहीं होगा दूसरे, क्योंकि अगर सम अगर गलत करके आए तो मार्क्स तो कटना है, तो फायदा क्या है गलत करके। जो चीज आपको आता है, आपको लगता है कि हाँ मैं इसको कर सकता हूं, तो आप उसी को करो ना, आप दूसरे में क्यों वक्त अपना बर्बाद कर रहे हो, मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो मुझे जो आता गया मैं पहले उसको करता गया, ठीक है। अब थोड़ा सा पहले में आते हैं, ठीक है। जब मैं क्लास करता था, ठीक है, तो एरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया और मेंसुरेशन मैंने किया, ठीक है। ट्रिगो मैंने बहुत कम, छोटा मोटा सिर्फ फॉर्मूला याद कर लिया था और कुछ नहीं। मैं ट्रिगो मुझे समझ में नहीं आता था, हाइट एंड डिस्टेंस तो आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है। अब जियोमेट्री में 2 चीज होता है, एक होता है कंस्ट्रक्शन और दूसरा होता है थ्योरम, ठीक है, थ्योरम। अब थ्योरम और कंस्ट्रक्शन देखिए हर साल होता क्या है,
कंस्ट्रक्शन का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और थ्योरम आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, याद करना पड़ेगा। समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, जो समझदार है वो समझ के करता है एग्जाम में जाके। तो हर साल होता क्या है कि आप एक्सपीरियंस होल्डर टीचर से, ठीक है, जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं मैथ्स में या मतलब माध्यमिक के फील्ड में, उनसे जब आप पूछोगे ना तो वो आपको हर साल 3 थ्योरम आपको रिकमेंड करते हैं, 3 पीस कि इन्हीं तीनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। तो यानी कि 3 से बढ़ भी सकता है, 4-5 भी कोई कोई रिकमेंड करता है कि 4 से 5 थ्योरम आप लर्न कर लो या समझ लो। तो मैं जहां पढ़ता था वहां मुझे थ्योरम समझाया जाता था। अरे थ्योरम आप कितना लर्न करोगे, आप पागल हो जाओगे, आप मर जाओगे, ठीक है, तो लर्न हो ही नहीं सकता है। तो थ्योरम को आप ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करें, समझिएगा तो आसान रहेगा, और अगर नहीं समझिएगा तो पूरा दिमाग उसमें चल जाएगा और सब चीज खराब हो जाएगा, ठीक है। तो थ्योरम्स को समझने की कोशिश करें, कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और बाकी सब चीज का ही प्रैक्टिस आपको करना ही है, ठीक है। और आपके अगल बगल में आप देखोगे कि बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग बैठे हुए होंगे, ठीक है। स्मार्ट लोग मतलब आपके ही क्लास में कुछ ऐसे लड़के होंगे जो बहुत ज्यादा स्मार्ट होंगे, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होंगे कि मैं तो मैथ्स में जाऊंगा और करके आ जाऊंगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इस क्लास में सिर्फ 3 लड़के पढ़ते थे, मैं, मेरा फ्रेंड जो मुझे वहां लेकर गया था, और एक लड़का था, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट बनता था। टेस्ट ले रहे हैं सर, और वो मैथ्स में फटाफट करते जा रहा है। मैं भी डर जाता था, यार क्या हो रहा है, ये तो फटाफट कर ले रहा है, मेरा भी सही हो रहा है लेकिन मैं स्लो हूं, ठीक है। और उसका सही भी होता था वहां पर। लेकिन जब रिजल्ट आया ना, रिजल्ट का दिन जब आया और रिजल्ट जब निकला तो मेरा मैथ्स में ठीक ठाक मार्क्स आ गया था, इतना मार्क्स आ गया था कि मैं उससे सेटिस्फाई था। लेकिन उसका मार्क्स बहुत ज्यादा कम हो गया, तो उसका तो मुझे मार्क्स भी अभी याद नहीं है, लेकिन कम था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो ओवर कॉन्फिडेंस होगा ना, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप कौन क्या कर रहा है उससे मुझे क्या लेना देना। वो अगर अच्छा कर रहा है तो वो मुझे नहीं दे देगा, वो अगर खराब कर रहा है तो मैं उसका नहीं ले लूंगा, ठीक है। कहने का मतलब है अपने काम पर ध्यान दो, और मैथ्स को आप डेली करो। भले ही हिस्ट्री आप हफ्ते में 2 दिन कर रहे हो, 1 दिन कर रहे हो, ज्योग्राफी को आप 2 दिन पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन मैथ्स को आप डेली करो, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स ऐसा चीज है जो आपको हिला कर रख देने वाला है, ठीक है। मैथ्स और फिजिक्स ये 2 चीज आप याद रखना। मैथ्स से भी कहीं ज्यादा हार्ड होता है फिजिक्स, ठीक है, इसमें बच्चे लोग अक्सर मार खा जाता है, समझते नहीं है। तो मैथ्स आप डेली करो, फिजिक्स की फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे। मैथ्स आप डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते आपको कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज रह जाता है कि हाँ इसको कैसे करना है, ठीक है। और प्लस माइनस का खास ध्यान रखें, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस पूरा मैथ्स को गलत कर सकता है, ठीक है। तो माध्यमिक में मेरा जो मैथ्स में मार्क्स आया था, ठीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैंने ऑब्जेक्टिव का तैयारी नहीं किया था, मैंने ऑब्जेक्टिव का तैयारी नहीं किया था, लेकिन मैंने ऑब्जेक्टिव ठीक ठाक अटेम्प्ट कर लिया था। और एक बात, इससे पहले की वीडियो में भी मैंने बताया था, दिसंबर आ चुका है, ठीक है। अब दिसंबर आ चुका है तो मार्केट में, ठीक है, बुक्स के मार्केट में जब आप जाओगे तो आपको बहुत सारा बुक्स अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था मार्टिन एंड महतो लेने के लिए, ठीक है, मार्टिन एंड महतो, और एक आता है WBHA, ठीक है। और भी बुक्स आता है जो जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्कूल का जो सिलेक्शन का जो एग्जाम हुआ ना उसका पेपर दिया हुआ रहता है, ठीक है, और लास्ट में उसका सजेशन भी, ये 2023 का या हर साल का उसमें सजेशन दिया हुआ रहता है। 2023 अभी होने वाला एग्जाम, तो 2023 का उसमें सजेशन दिया हुआ रहेगा। तो मेरा बात ये मानना है कि अब आप प्रैक्टिस करोगे कैसे। बुक्स में जो आपका सम है वो तो लिमिटेड है, वो उतना का उतना नहीं रहने वाला है, लेकिन जब आप ये बुक ले लोगे, ठीक है, तो उसमें बहुत सा हर स्कूल का सिलेक्शन का पेपर उसमें दिया हुआ रहता है, मैंने पहले भी बताया था। ये सब बुक जब आप लोगे तो उसमें बहुत सारा मैथ्स है, ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग है, ब्रीफ है, ठीक है, हर तरह का मैथ उसमें है, थ्योरम है। और एक बात, थ्योरम में आप देखोगे बहुत सारे स्कूल में कॉमन मिलते जाएगा, ठीक है, जैसे आपने एक स्कूल में देखा ये थ्योरम आया हुआ है, दूसरा स्कूल में वो कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो बुक्स होते हैं इसमें कोलकाता के, ठीक है, सॉरी कोलकाता में बोलो, बंगाल का टॉप लेवल का स्कूल का सारा, ठीक है, जो बेहतरीन स्कूल्स हैं, ठीक है, उनका पेपर इन सारे बुक्स में दिया हुआ रहता है, ठीक है। जैसे 90 मार्क्स का पेपर होता है ना सिलेक्शन के एग्जाम में, वैसा ही पेपर उसमें, मतलब वो क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा बुक, ठीक है।
तो इस बुक में आपको लगभग बहुत ज्यादा मैथ्स मिलेगा। आप अगर डेली एक स्कूल का भी अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, आप देखो ना आपको अरिथमेटिक में क्या आता है, आपको अलजेब्रा में क्या आता है। ट्रिगो अगर नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। मेंसुरेशन देखो, ज्योमेट्री देखो, कंस्ट्रक्शन को मिलाओ, कौन सा आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए हर चीज देखने में लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जब करने जाओगे ना तभी होगा, ठीक है। ऐसा सोच के रहने से कि मैथ्स तो मुझे आता नहीं है, कर नहीं पाता, गलत कर देता हूं, कर लेता हूं तो गलत कर देता हूं, कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है, तो उसको सुधारो, ठीक है। मैथ्स में मैं जितना कमजोर था, मुझे नहीं लगता कि कोई और बच्चा कमजोर होगा, बहुत कमजोर था मैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करने से होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते जाओगे तो मैथ्स अपने आप वो दिमाग में आता जाएगा, एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा तुम्हारा। अगर डेली अगर प्रैक्टिस करोगे तो लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि मैथ्स के बगैर तो दिन ही नहीं गुजर रहा है, ठीक है। तो डेली 3 घंटा मैथ्स का प्रैक्टिस आप जरूर करें, बहुत फायदा देगा, ठीक है, आखिरी के 2 महीने में। तो यही सारी स्ट्रेटेजीज थी मैथ्स की, ठीक है। जो सेगमेंट समझ में ना आए वो नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने ये बुक खरीदा, ठीक है, मार्टिन मेहतो या WBH कोई भी आपने बुक खरीदा, आपने एक स्कूल का मैथ्स का पेपर आपने ओपन किया, कॉपी लेके आप बैठे, आप देखिए कि आप उसमें से क्या कर पा रहे हो और क्या नहीं कर पा रहे हो, और कौन सा पार्ट में आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपके भी अगल बगल में इस तरह के कोई ना कोई सर, फ्रेंड, सीनियर, बहुत सारे ऐसे होंगे, आप उनको ढूंढो, उनसे हेल्प मांगो, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, एक से एक टीचर है। अब जैसे मान लिया आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, मिसाल के तौर पर आपको पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट, या आपको पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट, या आपको पढ़ना है बिजनेस पार्टनरशिप, या आपको पढ़ना है के मेथड, ठीक है। मैथ्स का कोई भी आपको चैप्टर पढ़ना है, आप उस चैप्टर का सिर्फ नाम मारो, ठीक है, यूट्यूब पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको कंटेंट मिलेगा यूट्यूब पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो WBBSC से मैच होना चाहिए, अरे मैथ्स तुमको सीखना है। अब सिंपल इंटरेस्ट जो है, मेरे को एक बात बताओ, अब सिंपल इंटरेस्ट जो है क्या WBBSC का अलग होता है और CBSE का अलग होता है? नहीं, अरे सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट है, वो तो हर जगह पर एक ही जैसा चीज होगा ना मैथ्स। अब आप जो प्लस माइनस किए हो छोटा में, और जो दूसरे स्कूल के बच्चों ने जो प्लस माइनस किया है, तो क्या वो अलग है? नहीं, सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट है, हम कहीं से भी सीखे, क्या फर्क पड़ता है ना। हमको कंपाउंड इंटरेस्ट सीखना, हम कहीं से भी सीखे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, वो चीज बुक से अप्लाई होना चाहिए, ठीक है, मतलब बुक में तो अप्लाई होता है, लेकिन आप लोग कभी कभी सोचते हैं कि बुक वाला मिले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट का मैंने पूरा सॉल्व करके वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, आप उनको जाकर देख सकते हो, वरना उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये सोच आता होगा, ठीक है, ये ख्याल आता होगा कि मैथ्स में, जो मैथ्स के एग्जाम में, ठीक है, जो क्वेश्चंस आता है क्या वो बुक से आता है ना बाहर से आता है? तो जवाब ये है कि क्वेश्चन बुक से आता है, ठीक है, क्वेश्चन बुक से ही आता है। यानी मान लीजिए आपने सिंपल इंटरेस्ट में कितना क्वेश्चन है, मान लेते हैं, मुझे पता नहीं है, मुझे याद भी नहीं आ रहा, मान लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट में 25 क्वेश्चन है, ठीक है, 25 क्वेश्चन, तो उसी में से आता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि एग्जाम्पल जो दिया हुआ रहता है ना, चैप्टर से पहले कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको दिखाए जाते हैं बुक्स में, वो एग्जाम्पल से भी आ सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन जो होता है वो बुक से ही आता है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठाकर आपको दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन बुक से ही आता है, ठीक है। ये आपका याद रखिएगा हमेशा, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, थ्योरम हो, ट्रिगो हो, अलजेब्रा हो, एरिथमेटिक हो या मेंसुरेशन हो, क्वेश्चन बुक से ही आता है, ठीक है, और कहीं से नहीं आता है। ऐसा नहीं कि कहीं और का पेपर उठा के आपको दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन बुक से ही आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो चीज आपका दिमाग में आता रहेगा, फिर आपको उसकी आदत लग जाएगी, ठीक है। तो मैथ्स को आप करो डेली, अगर 3 घंटा नहीं हो रहा 2 घंटा करेंगे। एक पेपर खोला, अब देखिए मैथ्स का पेपर नॉर्मल माध्यमिक में 3 घंटा का होता है, ठीक है, लेकिन आप 2 ही घंटा मान के चलिए, बाकी सब चीज भी तो पढ़ना है ना, ठीक है। तो आपने एक पेपर खोला और उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, आप प्रैक्टिस करते करते देखोगे कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपने नहीं भी की है ना अब तक, ऑब्जेक्टिव जो 1 मार्क्स का आता है आप उसको भी सॉल्व कर पाओगे। बस थोड़ा सा आइडिया चाहिए, आइडिया मिलता है सीखने से, और सीख मिलती है गुरु से, ठीक है। तो मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है नहीं जो कि मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है।
तो मैथ्स किसी और का सब्जेक्ट है, वो पढ़ाएगा। जैसे कि मैंने बताया यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप उनसे सीख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज थी। और हाँ, मैंने बताया था कि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा मैथ्स में कितना मार्क्स आया था। तो मेरा आया था मैथ्स में 67, बस इतना ही आया था, ठीक है। मैं इससे सेटिस्फाई था कि हाँ ये मेरे लिए ठीक है। 100 में से 67 आया था मेरा, ठीक है। 10 मार्क्स आप हटा दो ओरल का, तो 90 में 57 आप रख लो, ठीक है। 90 में 57 या आप राउंड फिगर 60 आप ले सकते हो। तो ऐसा मैंने क्यों किया, कैसे किया, मैंने स्कोर कैसे किया। मुझे मैथ्स का पेपर मिला, मैंने देख लिया मुझे ये आता है, ये मुझे कुछ भी इसका आइडिया नहीं है। तो जो चीज मुझे आता था मैंने पहले उसको किया, ठीक है। मैंने पहले उसको किया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अगर हम दूसरा चीज जो मुझे नहीं आता है, जिसका आंसर मुझे ऐसा लगता है कि गलत होगा ही होगा, मैं उसमें टाइम बर्बाद करने क्यों जाऊं, ठीक है। तो उसमें टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप वही करें जो आपको आता है, ताकि बाद में टाइम बचेगा तो देखा जाएगा ना, ठीक है। बाद में टाइम बचेगा तो तिगड़म लगाया जाएगा, है ना, तिगड़म उसको लगाया जाएगा। फिलहाल मुझे जो आता है मैं पहले वो तो करूं, ठीक है। तो यही सारी स्ट्रेटेजीज थी, मैंने अपना मार्क्स भी बता दिया। तो यही सारी स्ट्रेटेजीज को अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी मैथ्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।